साथियों, अब एक नई सच्चाई है और वो नई सच्चाई है बीजेडी से बेटी बचाओ। उत्तर प्रदेश में हाथरस और अन्य कांड होने के बाद ये कहती थी देश की जनता के बीजेपी से बेटी बचाओ, पर अब लगता है कि उड़ीसा की सच्चाई है बीजेडी से बेटी बचाओ। ओडिशा को बीजू जनता दल ने भगवान जगन्नाथ जी की भूमि को अपराध प्रदेश बना दिया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और पुलिस क्राइम फ्रेंडली बन जाए तो प्रदेश की बेटियों या लोगों की रक्षा कौन करेगा? जब इल्जाम गृह मंत्री पर हो तो जांच कौन करेगा और न्याय कौन देगा? न सिर्फ बीजेडी की सत्ता अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपितु शक की सुई सीधे सीधे गृह राज्य मंत्री के दरवाजे पर आकर टिकी है। अगर मैं एक कहूं कि बीजेडी की सरकार में अपराध एक व्यापार बन गया है तो शायद सही होगा, और मैं केवल 5 तथ्य आपको दूंगा। पहले, ओडिशा में हर रोज 4 हत्याएं, 4 बलात्कार, 11 अपहरण और 12 हत्या के प्रयास होते हैं। दूसरा, देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर ओडिशा में सबसे ज्यादा अधिक है, 112.9 या 113%। पिछले 3 साल में ओडिशा में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ 69,000 या 69,000 अपराध हुए हैं। 365 से अगर आप भाग दें तो उनकी संख्या कितनी अधिक होगी? 70 महिलाएं, 70 बेटियां, 70 मेरी मां, मेरी बहन, आपकी मां, आपकी बहन, इस प्रदेश की बेटियां अपराधों का शिकार हर 24 घंटे में होती, और 15 नाबालिग बच्चियां हर रोज गायब हो जाती। तथ्य नंबर 3, पिछले 1 साल में ओडिशा में 2,65,335 भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड में अपराध दर्ज हुए, जिनमें 1,470 हत्याएं और चौंकिए मत 1,211 महिलाओं से बलात्कार, 4,180 अपहरण और 4,135 हत्या की कोशिश है। प्रदेश के लोग जी कैसे रहे? और चौथा तथ्य और ज्यादा दुखद है। पिछले 1 साल में उड़ीसा से 6,912 बच्चे गायब हो गए, जिनका सरकार जिन्हें तलाश नहीं कर पाई, और उसमें हमारी बेटियां लगभग 5,900 हैं, 5,815। और आखिरी तथ्य, देश में महिलाओं की इज्जत पर होने वाले हमलों के अपराध में उड़ीसा देश में पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम, क्योंकि हम सब जानते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, उसके माध्यम से भी अब क्राइम्स होते हैं। साइबर क्राइम में भी देश में उड़ीसा अब पहले नंबर पर है। तो अपराध उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार में एक व्यापार बन गया है। और आज हम आपके सामने जो तथ्य रखेंगे, क्योंकि हम सब, नरसिंह मिश्रा जी यहां मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे प्रभारी महोदय चेला कुमार साहब मौजूद हैं, सलूजा साहब मौजूद हैं, हमारे दूसरे विधायकगण हैं। आज हम सब ममिता मेहर जो इस
इस प्रदेश की नहीं, इस देश की बेटी है, उसके गांव गए, उनकी रोती बिलखती मां से मिले, उनके असहाय बाप से मिले, उनके भाई से मिले। काश नवीन पटनायक जी अगर उस गांव में जाकर उस मां के आंसू देख लेते जो आप पहुंच कर आए हैं, आपने पहुंचे, तो वो आज ही अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देते। काश वो जाकर देख लेते कि किस प्रकार की गुंडागर्दी से एक बेटी के अंग काटकर फेंक दिए गए, तो वो उनको रात को नींद नहीं आ सकती थी मुख्यमंत्री को। साथियों, 8 अक्टूबर 2021 को हम सब जानते हैं, ममिता को स्कूल के संचालक और आरोपी गोविंद साहू द्वारा बुलाया गया और फिर रास्ते से ही ले जाया गया और हमारी बेटियां गुम हो गई। ममिता का परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, पुलिस की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आखिर में जबरदस्त विरोध के बाद 5 दिन के बाद, आप सोचिए, मेरी बेटी, आपकी बेटी 5 दिन तक गायब हो और पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे। 5 दिन के बाद अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को वो गोविंद साहू को गिरफ्तार किया गया और फिर शायद जो बुरी से बुरी फिल्मों के विलेन नहीं करते, वो उड़ीसा की पुलिस ने किया। पुलिस की हिरासत से 17 अक्टूबर को फिल्मी ढंग से आरोपी गुम हो गया और परिवार को यह कहा गया, मां ने हमें बताया, पिता ने हमें बताया, परिवार ने हमें बताया। वो कहते रहे आपकी बेटी जिंदा है, आपकी बेटी रायपुर में है, हम ला कर देंगे। मिश्रा साहब बैठे, इन्हें बताया, आपको बताया, चेला कुमार जी को बताया, हम आपकी बेटी को ला कर देंगे, पर आरोपी को भगा दिया। और 19 तारीख को एक और निर्भया का उड़ीसा में जन्म हुआ, जिसने प्रदेश की आत्मा को छलनी कर दिया। 6 से 8 फुट गड्ढे के नीचे एक आधा जला हुआ शरीर, जिसके अंग काटकर फेंक दिए गए थे। मुझे बताने में दर्द होता है, आपको सुनने में शर्म आती होगी। उसको एक स्टेडियम के प्रांगण में नीचे दबाकर आधा जला शरीर मिला। बाद में गोविंद साहू को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा देश जानता है कि गोविंद साहू की संस्था में किसका हाथ है, कौन वहां जाकर रुकता था, गोविंद साहू किसका आदमी है। गोविंद साहू प्रदेश के गृह मंत्री, बिजली मंत्री, लघु उद्योग मंत्री, स्किल्स मंत्री और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के चहेते दिव्य शंकर मिश्रा जी का आदमी है। क्या करने जाते थे दिव्य शंकर मिश्रा जी उस संस्था में? और एक टेप आप लोगों ने दिखाया, मैंने भी उसका उड़िया रूपांतर सुना, जहां ममिता का एक और सहयोगी ये बता रहा है कि उस संस्था में हमारी बेटियों का यौन शोषण होता था। भगवान जगन्नाथ की भूमि क्या इस प्रकार के अपराधों के लिए जानी जाएगी? और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहेंगे और कानून के रखवाले गृह मंत्री उनके संरक्षण के अंदर अपराध होंगे। सरकार को नींद कैसे आती है? और यह पहला वाकया नहीं, आप सब बता रहे थे ना, यह पहला दर्दनाक अपराध है ना आखिरी। नयागढ़ जिले में हमारी अबोध बच्ची परी की जिस प्रकार से हत्या हुई थी, उस परी का जीवन जैसे लूट लिया गया था, वो आज भी सबको याद है। तब भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तब भी कृषि मंत्री के ऊपर इल्जाम लगा, तब भी न्याय नहीं मिला,
तब भी क्लीन चिट सर्टिफिकेट दे दिया गया और तब भी उस गरीब मां बाप को बिलखते हुए अदालत में जाना पड़ा। एक और सनसनीखेज डबल मर्डर, प्रदेश के कानून मंत्री और पंचायती राज मंत्री, उन पर आरोप लगा, एफआईआर में नाम आया, एफआईआर से नाम निकाल दिया गया, पुलिस ने क्लीन चिट सर्टिफिकेट दे दिया, लोगों को फिर अदालत जाना पड़ा। क्या हम बेबीना हत्याकांड भूल गए हैं? इस मुकदमे के बाद तो एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था। क्या टीकरी का इतिश्री हत्याकांड भूल गए हैं, जहां बीजेडी के एक बहुत बड़े सांसद का नाम उछला था? क्या ओडिशा के कोरापुट का गैंगरेप भूल गए हैं? मैं इस देश का एक नौजवान आज आपके दर्शकों और पाठकों को यह कहता हूं कि हर बार जब हत्या, बलात्कार, गुंडई होती है तो बीजेडी के नेताओं का ही नाम कैसे आगे आता है? क्या किसी ने यह सोचा है? और उड़ीसा और देश की जनता जानना चाहती है। हमारे 5 सवाल हैं केवल। पहला सवाल, हमारी बेटी ममिता मेहर की रहस्यमय हत्या, संस्था में महिलाओं के शोषण और सरकार के संरक्षण का क्या राज है नवीन पटनायक जी, और आप इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल, क्या ये सारे तथ्य नहीं दर्शाते कलाहांडीर सनसाइन्स बा गोलामुंडार सनसाइन पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल ममिता मेहरंकर निखोज परवर्ती समय हत्या यही प्रसंग को नहीं आज सांबादिक सम्मेलन सारा ओडिशा एपरिकी भारत वर्षर प्राय समस्त गणमाध्यम एक कथा जानी सारे जे पूरा हत्याकांड पछरे मुख्य अभियुक्त को सुरक्षा देबा, ता अनुष्ठान को प्रयोजना जोगई देबा, समस्त प्रकार सहायता देबा, ये सबू अभियुक्त हिसाब रे एबे संदेहर बिंदु राज्य सरकार गृह राष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र उपरे। किंतु नवीन बाबू एक अजब द्वंद्व भितरे गृहमंत्री तांकर कैबिनेट कलीग दिव्यशंकर मिश्र को सुरक्षा दौरान मुख्यमंत्री द्वंद्व स्पष्ट होती। गतकाली मयूरभंज गस्त सूची पूर्वर सबुकिछि सरकारी भाव में मंत्री दिव्यशंकर कार्यक्रम थिला, भाषण दबार थिला, किंतु सी गले नाही। अर्थात मुख्यमंत्री तांकु पाखरे मंडपरे मंच उपरे देखिबाकू चाहूनांती तांको सहित। ये सबू घटनार खुलासा परे एवं नवीन बाबू पाखरे एक अजब स्थिति होईची, से जबड़ी की फिल्म रो थाए जे नवीन बाबू गोटे मिनिट आई लव यू, नेक्स्ट मिनिट आई हेट यू, सो आई लव यू आई हेट यू, यही परिस्थिति भितर नवीन बाबू अच्छा दिव्यशंकर मिश्र को लेकिन। सो नवीन बाबूंकर द्वंद्व को हटेबा पाई प्रदेश कांग्रेस पक्षर आमे सहायता करुचु जे वास्तव में आपणकर आई लव यू आई हेट यू भितरे आपण निष्पत्ति बोध हुए नहीं पारिबे जदि वास्तव में आपणकर नियत ठीक था। दुई तीन केवल कथा उठेबू, सरकार अति चतुरतार सह जो मेसेज टी दौरान जे अभियुक्त तो गिरफ हो गला, गोविंद साहू को पुलिस गिरफ करदेला, आपण मैंने आउ कहीं पार्टी कर कथा केवल अभियुक्त गोविंद साहू पाखरे नहीं, एथिरे जो षड्यंत्र दफाटी लगी एक क्यों कौ माने सहायता करुले, क्यों कौ माने से अभियुक्त सहित सांठगांठ थिला, आ सरकार अहेतुक अनुकंपार पूरा चिठा प्रदेश कांग्रेस आपण पाखर दउछि। गणमाध्यम काँ भा ए बाबद बाहरी। प्रथम कथा हला जे 2013 मसीह नुआ करी गोटे अनुष्ठान तैयार होइतिबा संस्था +2 बा CHSE काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा केमिस्ट्री पेपर लीक है। जो माने 2013 मसीह आपण माने पत्रकारिता करुले
और से समय मु मध्य पत्रकारिता करुली ए कथा को जोरदार उठा जाइथिला और यार एपिसेंटर आम खोजुलु से जे यार ये जो चक्रवात आखिटा कौटी अच्छे आखिटा जाकि बाहर महालिंग गोविंद साउंकर यही स्कूल यही अनुष्ठान रे सेतबेले क्राइम ब्रांच को सरकार देले तदंत पाई पुलिस सेतबेले बाइट देइथिला जो मानक पाखरे सेतबेले डिजिटल नथिला जो मिनी डीवी कैसेट जदी थिबो ताकू आउ थरे रिट्राइव करिवे आर्काइव रु सेतरे पुलिस कहिथिला कि या पछरे एक रैकेट काम करूची आ पुलिस से रैकेट को ठाब करबा पई प्रयासरत अर्थात एटा का भा आइसोलेटेड इंसिडेंट नथला देयर वाज अ रैकेट वर्किंग एई टाइप रो अपराधी कार्य पाई ये सही स्कूल जो स्कूल की बा जो अनुष्ठान राज्यर लक्षाधिक पिलांकर भविष्य सहित खेलीतला और प्रश्न पत्र लीक करा जाइतला ना द क्वेश्चन टू नवीन बाबू एइति पाई नवीन बाबू आई लव यू आई हेट यू भीतर रही जाइचंती जे या परे कोन हला कार्यानुष्ठान गोविंद साउंकर बा महालिंगर से अनुष्ठान बाबद रे क्राइम ब्रांच कौन रिपोर्ट देला पुलिस कौन कार्यानुष्ठान नेला आ उच्च शिक्षा विभाग से तबलेतला एबे +2 आसी गण शिक्षा विभाग को उच्च शिक्षा विभाग से अनुष्ठान विरोध रे कौन कार्यानुष्ठान नेला एक कथा के जानि पारले नाही किंतु गोटे दागी अनुष्ठान और दागी अनुष्ठान रो जे पुरोधा ता सहित परवर्ती समय रे नवीन बाबूंकर राजनैतिक सहयोगी और कैबिनेट सहयोगी मानकर बंधुता और अंतरंग हवा बढ़ी गला ये सब किसी वीडियो आपण देखुचंती एक द्वितीय रे नवीन बाबू कहले कि वैष्णो ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल ते करा जाइछि पश्चिम ओडिशार विकास पई जे राज्य सरकार कर गोटेला डब्ल्यूडीसी आउट हला पंचायत राज डिपार्टमेंट बकायदा सरकार नो ऑटोनॉमी सीधा सड़क सरकार संस्था पंचायत राज विभाग तैयारी करागला बा तैयारी अच्छी जो विभाग अच्छी यार कार्य हला जे कलाहांडी भली पछुआ जिल्लार विकास करिवो सड़क नाही बोली लोक हैरान होचन जोगै दबो ये होची सीए जिंकर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बाबद रे सीए जिंकर रिपोर्ट कौन कहूँ कहीं नवीन बाबू द्वंद्व अच्छी तांकर रैंक एंड फाइल गोविंद बाबूंकर अनुष्ठान अनुकंपा और आतिथ्य नहीं सारी भरपूर तेणुक ये कार्यानुष्ठान नहीं पारना केवल एति कथा आपण जते विलंब करिवे मन रखि थांतु ये कला काली आउरी आपण को ऊपर पड़िबो गोटे सीमेंट कंक्रीट रोड पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री सड़क योजना केवल जो जगह को सड़क नहीं गाँ को दबा पाई पंचायत समिति गोलमुंडा कुलियापड़ा गाँ को दबा हवा पाई दियाजिबो बोली रोड रा आसिला अप्रूवल ये दिया गला कहा को इंस्टेड ऑफ द कुलियापड़ा द रोड हैड लेड टू अ प्राइवेट कॉलेज महालिंग प्राइवेट कॉलेज को रोड दिया गला ठीक अच्छी कॉलेज जदि तैयारी होई थांता चालू थांता पिला माने जिबे सेति पई आवश्यक रोड दबा कथा किंतु गोटे अंडर कंस्ट्रक्शन से कॉलेज तैयारी है नहीं कॉलेज चालू है नहीं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लक्षाधिक टंका से कॉलेज को देदेला जे रोड ते तैयारी और सीमेंट रोड हम से कॉलेज को गोविंद साउर परवर्ती समय रे पुणी पीएमजीएसवाई रो पैसा को दिया गला जे से कॉलेज रो गर्ल्स हॉस्टल रो लेन गर्ल्स हॉस्टल रो बाउंड्री वॉल तैयारी करा जिबा पई दिया गला नॉट ओनली दैट या ठारू बड़ आउ कौन उदाहरण दरकार गोटे पीएमजीएसवाई रोड का पैसा को गोटे लेडीज हॉस्टल गोविंद साउंकर सनसाइन जो कॉलेज टी अच्छी तार लेडीज हॉस्टल लोन तैयारी करबा पई दे दिया गला ये पंचायत राज जमींदारी संस्था अच्छी जे आपण को घरोई संस्था जी आपण को आतिथ्य दब जा आतिथ्य रे आपण मुग्ध हबे ताकू तथास्तु कहि देबे आ सरकारी पैसा को तांकर झियों को हॉस्टल लोन करबा पई दे देबे सीएजी कहिले
किंतु समस्ते चुपचाप बसले। ये पूरा दर्शाऊची जे किभली भाबरे होलसेल रो अनुकंपा दिया जाउथला गोविंद साहू को। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट जे पूरा घटना रे ये 8 तारीख निखोज पर ठारू के गाँ थाना को आसिले तार परिवार गोटे झील निखोज होउची भवानीपाटनार सीसीटीवी कैमरा रे गोविंद साहू सहित बुलिबार तथ्य प्रमाण पुलिस पाउची किंतु के गाँ थानार पुलिस अधिकारी तार एफआईआर रखुनांती। सेठिकार एमएलए और गृहमंत्री होउचंती निजे दिव्यशंकर मिश्र। ताकू ता परवर्ती 13 तारीख दिन ताकू धरा जिबा परे सिंधेकला रे ताकू आतिथ्य दियागला काहीकि राजकीय आतिथ्य जा सेतबेळु हत्या सरलाणी। तार स्वीकारोक्ति अनुसार हत्या सरिबा पर से धरा पड़ुची पुलिस ताकू अरेस्ट करिकि फॉरवर्ड करू नाही। पुलिस ताकू राजकीय आतिथ्य दउची आ परवर्ती समय लाइट काटी दिया से बाहर को पड़ी जाउची। ये सबु किछि कार्य होउची गृह विभाग अधीन रे। प्रदेश कांग्रेस रा प्रश्न केवल जो माने कथाटा को गोविंद साहू पाखरे अटके देबा को चेष्टा करूचंती। आमर प्रश्न कि मंत्री दिव्यशंकर मिश्र पाखकू गोविंद साहू और तार परिवार केते फोन आसीची और तांको ऑफिस रो पीए बाउ किए दिव्यशंकर का सहयोगी तांको पाखू कॉल आसी तार कॉल रेकॉर्ड स्पष्ट करंतु। दिव्यशंकर मिश्र को ये पूरा घटना ओडिशावासी कलाहांडीवासी कही सारा पर मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को तदंत दायरा भितर को नवीन बाबू नियंतु या आमर दाबी। सचिवालय सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट करा जाऊ जे मंत्री चेम्बर को मंत्री पाख को गोविंद साहू केते थरा आसी। फोर्थ मंत्री तमाम रेकमेंडेशन लेटर कॉपी सार्वजनिक करा जाऊ जे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र भली एक दागी अनुष्ठान जे कि ब्लैकलिस्टेड हवा कथा क्वेश्चन पेपर लीक रे ये संस्था पाई और ये संस्थार मालिकों पाई ये केते थर रेकमेंडेशन लेटर को विभाग को अधिकारी पाखक देइचंती तार मध्य खुलासा करा जाऊ। ये सबु घटना दर्शाउची जे प्रत्येक स्तर रे सरकार ताकू सहायता